जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करूंगा। उस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। क्या आपको पता है कि तीर और धनुष की शुरुआत किस मानव ने की थी और कब की थी? और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले किस काल में और किस इंसान ने, किस मानव ने की थी? क्या आपको ये पता है? नहीं पता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं मध्य पाषाण काल, और ये सारी बातें मध्य पाषाण काल में आएंगी। तो चलो बिना देर किए, बिना वक्त गवाए हम मध्य पाषाण काल को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में ऐसी क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं और मजेदार तथ्य हैं। उन सभी तथ्यों को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन 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 आप सभी को हमारे साथ नोटबुक में नोट करना होगा। जो यहाँ पर हम लिखवाएंगे उससे भी आप लोग को अपनी नोटबुक में नोट करना होगा, और प्लस हम जो बोलेंगे यहाँ से उसको भी आप सभी को नोट करना होगा। अभी पहले हम लिखवाते हैं, लिखवाने के बाद फिर हम खुद कहेंगे कि अब चलो नोट करो। तो जब हम कहेंगे कि नोट करो तो आप सभी को नोट भी करना है। चलो देख लेते हैं। तो पहले आप लोग भी हेड डालिएगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ध्यान देना ये जो मध्य पाषाण काल है ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग है। समझ गए? जिसको नहीं पता हो तो वो जान ले कि जो मध्य पाषाण काल है ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग है, और ये पाषाण काल का भाग है। इसका पाषाण काल का। तो ये पाषाण काल का कौन सा भाग है? पाषाण काल में तीन भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें से ये दूसरा भाग है। तो सर आपने पहला भाग कब करवाया? आपके मन में डाउट होगा, तो ध्यान देना, पहला भाग हमने कल करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर उसका लिंक दे रखे हैं। लेकिन अभी नहीं जाना है, पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है, और इसका नोटबुक बना लेना। उसके बाद फिर उस वीडियो को देख लेना। जी, तो चलो पहले इसको देखो, फिर बाद में उसको देख लेना। तो मध्य पाषाण काल, पहली बात आती है मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, यानी कि समय काल है, वो कहां से कहां तक है, कब से कब तक मध्य पाषाण काल था। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको लिखना है 9000 वर्ष पूर्व से कहां तक था? 4000 वर्ष पूर्व तक था। समझ गए? कहां से कहां तक था? तो 9000 वर्ष पूर्व से 4000 वर्ष पूर्व तक था। समझ गए? इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब मध्य पाषाण काल शुरू हुआ तब आइस एज समाप्त हो गया। अब आपके मन में होगा कि आइस एज क्या होता है, यानी कि बर्फ का समय। आइस एज यानी बर्फ का समय। तो ये बर्फ का समय क्या है? तो ध्यान देना, जब इससे पहले पूरा पाषाण काल था तब हर तरफ, दुनिया के, पृथ्वी के हर तरफ क्या था? बर्फ ही बर्फ थी, हर तरफ बर्फ। समझे? लेकिन जब मध्य पाषाण काल शुरू हुआ तब क्या हुआ कि पूरी बर्फ गलने लगी, एक जल बनने लगा, समुद्र बनने लगे, महासागर बनने लगे, तो धरातल साफ होने लगा, पृथ्वी दिखाई देने लगी। समझे? लेकिन फिर उसी समय एक नया मानव का जीवन हुआ, जिसका नाम था होमो सेपियंस। जब आइस एज समाप्त हुआ तो उसी समय क्या हुआ? एक नया मानव का जीवन तैयार हुआ, एक नया जीवन तैयार हुआ।
उसका नाम था होमो सेपियंस मानव। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या उससे पहले फिर कौन सा मानव था, है ना? आप मन में होगा कि मान लो मध्य पाषाण काल में जब होमो सेपियंस का जन्म हुआ तो उससे पहले कौन सा मानव था, फिर पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव था और उससे पहले कौन सा मानव था? तो देखो, मध्य पाषाण काल में होमो सेपियंस का जन्म हुआ, उससे पहले जो था उसका नाम था होमो इरेक्टस। क्या नाम था? होमो इरेक्टस। तो यहां पर पहले लिखेंगे इसका मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में आइस एज की समाप्ति हुई, आइस एज की समाप्ति हुई, समाप्ति हुई तथा एक नया मानव का जन्म हुआ, एक नया मानव होमो, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस का जन्म हुआ। समझ गए? मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ, आइस एज की समाप्ति हुई, यानी कि बर्फ पिघल करके पानी में बदल गई। और इसी काल में क्या हुआ, होमो सेपियंस का भी जन्म हो गया। ये होमो सेपियंस क्या है? एक मानव है। अच्छा, एक बात अभी हम बताएं कि इससे पहले क्या था। इससे पहले था होमो, जो मानव था वो होमो इरेक्टस था। इरेक्टस, इरेक्टस, यस, इरेक्टस। जो होमो सेपियंस से पहले जो मानव था उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस। क्या नाम था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ही एक ऐसा मानव था जो सबसे पहले दो पैरों पर चल करके चला था। समझे ना? यानी होमो इरेक्टस ही एक ऐसा मानव था जिसने सबसे पहले पृथ्वी पर दो पैरों पर चला था। यही जानवर था। और फिर आगे चल करके फिर होमो सेपियंस आया, जो क्या था? बुद्धिमान और तार्किक भी था। जो होमो सेपियंस था वो कैसा मानव था? वो बुद्धिमान और तार्किक मानव था। ध्यान लिखना है, जो होमो सेपियंस है ये बुद्धिमान, बुद्धिमान और तार्किक मानव। समझ गए ना? जो ये होमो सेपियंस था वो क्या था? बुद्धिमान भी था और तार्किक, यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता भी थी। समझ गए? ठीक। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। जो ये होमो सेपियंस आया तो क्या हुआ कि इसने उपकरणों में, यानी जो उपकरण थे, अगर आप लोग कल वाली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें हमने बताया था कि जो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो बड़े बड़े थे। तो जो होमो सेपियंस आया तो ये उपकरणों को छोट कर दिया। कितना छोटा? 1 से 4 सेंटीमीटर छोटा कर दिया। समझे? तो इसको लिखना पड़ेगा कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण को 1 सेंटीमीटर से
4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का प्रयोग होने लगा, का प्रयोग प्रयोग होने लगा। समझ गए ना क्या था? जो मध्य पाषाण काल था इसमें क्या हुआ, लघु पाषाण हो गए। अब एक चीज ध्यान देना, कल हमने बताया था कि पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर होता है। तो यहाँ जो पत्थर है वो क्या हो गए, लघु हो गए, छोटे हो गए। कितने? 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, समझे, का जो पत्थर था उसका प्रयोग होने लगा इसमें। समझे? कौन से पत्थर? जो 1 सेंटीमीटर जो 4 सेंटीमीटर के जो पत्थर थे, अब उनका प्रयोग होने लगा उपकरण के रूप में। किसके रूप में? उपकरण के रूप में होने लगा। समझ गए? अब अगला आता है, अगला पॉइंट, जो ये मानव था। अब इंटरेस्टिंग बात आएगी। जो ये मानव था यानी कि जो होमोसेपियंस था, ये क्या किया, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र उपकरण क्या हुआ, तकनीकी सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग किया, अब वो सबसे पहले जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी थी, वो तकनीकी कौन सी थी? ऐसी कौन तकनीकी थी जिसका सबसे पहले प्रयोग किया? तो इसमें होगा, मेन चीज है इसमें, यानी कि हथियार के रूप में सबसे पहला तकनीकी चीज क्या बना था उनके लिए? तो वो बना था तीर और धनुष। क्या बना था? तीर और धनुष। समझे ना? उनका प्रक्षेपास्त्र तकनीक क्या थी? तकनीकी तीर और धनुष थी उनके लिए। समझे ना? उनके लिए एक महान खोज थी ये चीज, तीर और धनुष। उनके लिए जैसे आज के जमाने में न्यूक्लियस बम है ना, आइटम बम, तो वो क्या है, आज के जमाने के लिए बहुत विशाल खोज है। वैसे ही ये समय काल देख रहे हो कितना है, 9,000 साल से 4,000 साल ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि आज से लगभग 11-12 हजार साल पहले की बात है। तो उस समय जब ये चीज बना तो उनके लिए तो पूरा एकदम एक महान खोज की तरह ये तो निकला कि हाँ ये तो महान खोज हो गई, तीर और धनुष की खोज हो गई। समझे ना? तो उनके लिए एक तकनीकी थी, जैसे आज के जमाने में एआई है तकनीकी, तो वैसे ही उस जमाने का ये महान खोज था, तीर और धनुष। समझिए ना? एक, अब चलो अगला, तो ध्यान देना, जो ये तीर और धनुष का जो सबसे पहले तकनीकी जो प्रयोग किया गया था उसने किसने किया था? तो वो ध्यान देना भैया, होमोसेपियंस मानव ने किया था। समझे ना? कौन? होमोसेपियंस। और अगला, सबसे पहले पशुपालन की सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत किसने किया था और कब किया था? कहां पर इसके साक्ष्य मिले हमें? इसको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम पशुपालन पशुपालन की शुरुआत
वो कहाँ से हमें मिलती है? कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत वो कहाँ से मिलती है? किसने किया था? तो ध्यान देना, वो होमो सेपियंस मानव ने किया था। कब किया था? तो मध्य पाषाण काल में किया था। इसके साथ हमें कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, यानी कि पशुपालन हुआ था। देखो उसमें हम लोग तो थे नहीं, इसमें तो कोई साक्ष्य मिला होगा, उसी के आधार पर हम लोग कह रहे होंगे कि हाँ ये पशुपालन उसमें हुआ था। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं वो बता रहे। तो इसका कुछ साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो क्या है कि एक तो मिला है आदमगढ़। क्या मिला है? आदमगढ़। पहला जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आदमगढ़ से, समझे ना। और जो दूसरा हमें मिला है वो बागौर से मिला है। कहाँ से? बागौर। अब एक चीज आपके मन में होगी कि आदमगढ़ है कहाँ आखिर? यस, जो दूसरा साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? वो बागौर से। बागौर से। आप कहोगे कि भैया का ये आदमगढ़ है कहाँ? तो भैया बात सुन लो, यहाँ पर आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ध्यान देना। और जो बागौर है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। समझ गए? तो बस इतना चीज, ये है मध्य पाषाण काल। एक बार फिर से देख लो, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आइस एज समाप्त हो गया और एक न्यू यानी नया मानव जन्म लिया जिसका नाम था होमो सेपियंस। जो ये होमो सेपियंस मानव था ये बुद्धिमान भी था और तार्किक भी था, यानी कि वो तर्क भी कर सकता था। बुद्धिमान तो था ही। और इस मानव के जरिए क्या हुआ? इस मानव ने क्या किया? जो पाषाण काल के जो मध्य पाषाण काल की जो औजार थे उनको 1 से 4 सेंटीमीटर का प्रयोग करने लगा ये। और इसी मानव ने, होमो सेपियंस मानव ने ही सबसे पहले प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया? तीर और धनुष का निर्माण किया। और तीर और धनुष सबसे पहले इन्होंने बनाया। कब बनाया? तो मध्य पाषाण काल में, समझे ना। और होमो सेपियंस मानव ने ही सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की, यानी कि पशुओं को पालना इन्होंने ही शुरुआत की। इसके साथ हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश और बागौर यानी राजस्थान से। समझ गए? तो इस ये है मध्य पाषाण काल। अब आप लोगों को करना क्या है? अब आप लोग को नोटबुक में नोट करना है। चलो लिखो, नोट करो। पहले हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल। क्या डालना है हेडिंग? मध्य पाषाण काल। लिखो लिखना है इसमें मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल। पहला पॉइंट इसमें डालना है तो लिखना है मध्य पाषाण काल की शुरुआत के साथ, शुरुआत के साथ, शुरुआत के साथ आइस एज यानी हिमयुग, आइस एज की समाप्ति हुई। देखो है ना, मध्य पाषाण काल के साथ क्या हुआ? आइस एज की समाप्ति हुई। आइस एज का मतलब क्या होता है? हिमयुग की समाप्ति हुई। तथा 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 इसी काल में, यानी कि यही काल में
इसी काल में एक आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म हुआ। तो ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। और अब आगे लिखना है दूसरा पॉइंट, लिख लो। दूसरा पॉइंट में लिखना है होमोसेपियंस, दूसरा पॉइंट डालो, उसमें लिखना है होमोसेपियंस बुद्धिमान तथा तार्किक मानव था। होमोसेपियंस बुद्धिमान तथा तार्किक मानव था। इसके द्वारा जो होमोसेपियंस है, इसके द्वारा लघु पाषाण को 1 से 4 सेंटीमीटर का प्रयोग किया। ये पाषाण उपकरण, यानी कि जो ये पाषाण उपकरण थे, उसमें लिखना है ये पाषाण उपकरण आकार में त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज और ज्यामितीय आकार के थे। यानी जो ये लघु पाषाण थे वो कौन से थे? तो वो त्रिभुजाकार थे, जो उपकरण थे त्रिभुजाकार के उपकरण थे, चतुर्भुज थे, है ना, समलंब थे और ज्यामितीय आकार के थे। समझे? अब अगला पॉइंट डालो, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें लिखना है इसी काल में होमोसेपियंस के द्वारा प्रक्षेपण तकनीकी का प्रयोग हुआ, जिसमें तीर और धनुष था। जिसमें तीर और धनुष था। अब अगला पॉइंट डालो, लास्ट वाला, उसमें लिखना है मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत हुआ। मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत हुआ, जिसके साक्ष्य हमें आदमगढ़, ब्रैकेट में कर लेना, मध्य प्रदेश तथा बागौर, ब्रैकेट में राजस्थान,
से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। तो ये रहे मध्य पाषाण का नोट, भी आप लोग शायद बना भी लिए होंगे, और जो यहाँ पर लिखवाए हैं इसको एक बार आप लोग लिख भी लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा साइड हट जा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक हो गया। तो अब बताओ कि नौ पाषाण काल को अभी हम समझा दें या फिर कल वाली वीडियो में समझा देंगे। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को बस यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर बोरिंग लगेगा देखने में। तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि आप उस वीडियो को, यानी जो नौ पाषाण काल है, उसको कल वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या क्या है। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे इसमें नई नई चीज देखना। इसमें तीर धनुष का प्रचलन हुआ था, सबसे पहले पशुपालन की इसमें शुरुआत हुई थी। तो ऐसे ही उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसमें हम आपको कल बताएंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार बातें उसमें है, समझे ना। इसलिए उसका नाम रखा गया नौ पाषाण काल, यानी नया, कुछ नया चीज में हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि ताकि जब वो वाला वीडियो डालें कल, तो आप तक फटाक से पहुंच जाए, समझे ना। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अब करना क्या है, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर स्क्रॉल करोगे तो आएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा पूरा पाषाण काल का वीडियो, और नीचे एक लिंक रहेगा, उसी पर आप लोगों को क्लिक करना है और तुरंत उस पूरा पाषाण काल वाले वीडियो पर आप लोग पहुंच जाएंगे। तो जाइए और उससे भी आप लोग देख लीजिए। करना क्या है, उसको भी सेम ऐसे ही जो यहाँ लिखेंगे उसे लिखना है, और जो बोलेंगे उसे आपको नोट करना है, समझ गए। तो चलो मिलते हैं नौ पाषाण वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।